अगर स्वास्थ्य और जीवन को समझते हैं अनमोल, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आज के दिन दुर्लभ तारीख को यानी कि 29 फरवरी हर साल नहीं आती। आज की दुर्लभ तारीख को ही मनाया गया है दुर्लभ रोग दिवस। तो जानते हैं कि दुर्लभ रोग कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में हमें जागरूक क्यों रहना चाहिए। अगर आप भी अपने स्वास्थ्य से करते हैं प्यार, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपनों तक और बहुत सारे लोगों तक साझा करिएगा, जिससे ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। क्योंकि मैं जागरूकता के लिए आपको जरूर बताऊंगी कि कौन कौन सी बीमारियां बहुत दुर्लभ हैं, जिनके बारे में शायद जानकर आप हैरान भी हों और जागरूक भी कि दुनिया में ऐसी भी कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं। तो ऐसे ही बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है, जिसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी मैं इस वीडियो में। तो जुड़े रहे अंत तक वीडियो में। अगर आप भी मोबाइल से कुछ ऐसी काम की बातें सीखना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहते हैं, अपने जीवन में उन महान शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं। मोबाइल इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां पर हम चाहें तो अपने जीवन को सही रखने के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन लगभग हमारा समय बहुत सारी रील्स को देखने में या कुछ ऐसा जिससे हमें कुछ भी सीख नहीं मिलती उसे देखने में चला जाता है। अगर हम इसका सदुपयोग करना सीख जाएं, तो बहुत सारी समस्याओं से हम खुद को बचा सकते हैं। समस्याएं तो वैसे सबके जीवन में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं जो हमारे जीवन को बहुत ही विषम परिस्थितियों में डाल देती हैं। सबसे प्रमुख है बीमारियां। जी हाँ, हम चाहे जितना भी आर्थिक मजबूत हो, यदि हम कभी गंभीर बीमारी या किसी ऐसी बीमारी में पड़ जाते हैं जहां पैसे देकर भी हम उससे मुक्ति नहीं पा सकते। शायद इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जेडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन आपको एक ऐसे दिवस से अवगत कराने वाली हूँ जिसके बारे में जानकर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लोगों तक साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचती रहे। 29 फरवरी, जी हाँ, साल में एक बार 29 फरवरी आती है और एक साल में एक बार 28 फरवरी आती है, लेकिन 29 फरवरी अपने आप में विशेष है। वो विशेष इसलिए भी है क्योंकि हम अपने जीवन में कई ऐसे दुर्लभ रोगों के बीच में फंस जाते हैं जिनके बारे में हम जान भी नहीं पाते। और ऐसे दुर्लभ रोगों से जागरूक रहने के लिए आज के दिन यानी कि 29 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है? अगर आप भी मोबाइल से कुछ ऐसी काम की बातें सीखना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहते हैं, अपने जीवन में उन महान शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं, उनके संघर्ष की कहानी जो आज के दिवस के रूप में जानी जाती है, जानने के लिए इस वीडियो अंत तक जरूर बने रहें और जानिए दुर्लभ रोग दिवस मनाए जाने के पीछे क्या इतिहास था, कौन वो शख्सियत थे जिन्होंने इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की। तो सबसे पहले जानते हैं कि दुर्लभ रोग दिवस है क्या। दुर्लभ रोग दिवस दुर्लभ बीमारियों पर विश्व स्तर पर समन्वित एक आंदोलन है, जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए सामाजिक अवसर, स्वास्थ्य देखभाल और निदान उपचार तक पहुंच में समानता की दिशा में काम कर रहा है। 2008 में अपनी स्थापना के बाद दुर्लभ रोग दिवस के एक अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समुदाय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो बहुरोग, वैश्विक और विविध है। लेकिन उद्देश्य एक ही है कि हम सब एकजुट होकर दुर्लभ रोगों के बारे में जागरूक हो सके, लोगों को दुर्लभ रोगों के बारे में बता सके और उन दुर्लभ रोगों से बचाव के लिए प्रयासरत रहे। दुर्लभ रोग दिवस हर साल 28 फरवरी या लीप वर्ष में 29 फरवरी को मनाया जाता है, जो वर्ष का दुर्लभ दिन भी है। दुर्लभ रोग दिवस की स्थापना की गई थी और इसे यूरोडिस और 65+ राष्ट्रीय गठबंधन रोगी संगठन भागीदारी द्वारा समन्वित किया गया था। दुर्लभ रोग दिवस एक ऊर्जा और केंद्र बिंदु प्रदान करता है, जो दुर्लभ बीमारियों की वकालत के काम को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति करने में सक्षम बनाता है। किसी भी तरीके गंभीर रोग या दुर्लभ रोग होने के बाद सिर्फ उस रोगी का ही नहीं, बल्कि समाज में रह रहे परिवारजन या अन्य लोगों का जीवन भी बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है। हालांकि दुर्लभ रोग दिवस रोगी के लिए मनाया जाता है। व्यक्तियों, परिवार देखभाल करने वालों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और आम जनता सहित हर कोई इस कमजोर आबादी के लिए जागरूकता बढ़ाने में आज कार्रवाई करने में भाग ले सकता है। यानी कि यदि आप इस वीडियो को भी साझा करते हैं तो कहीं न कहीं आप
लोगों को एक कदम उनके स्वास्थ्य के प्रति रखने में मदद कर सकते हैं। तो वैसे तो आप बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को साझा करेंगे तो जरूर किसी न किसी व्यक्ति को इस जानकारी से जरूर लाभ होने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार किसी दुर्लभ बीमारी का आधार उसकी महामारी विज्ञान से पहचाना जाता है। एक भारतीय गैर लाभकारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज इंडिया ORDI दुर्लभ बीमारियों वाले सभी भारतीय रोगियों के लिए एक सामूहिक आवाज प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए ORDI उस बीमारी को दुर्लभ मानता है यदि वह प्रत्येक 5 भारतीयों में से एक से या उनमें से कम को प्रभावित करती है। ORDI ने भारत में 263 दुर्लभ बीमारियों को सूचीबद्ध किया है। उनमें से 10 है एक्एंथोसाइटोसिस कोरिया, एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो शरीर के कई हिस्सों में गति को प्रभावित करता है। दूसरी है अचलासिया कार्डिया, एक दुर्लभ विकार है जो आपके मुंह में और पेट में ग्रास नली को जोड़ने वाली निगलने वाली नली से भोजन और तरल पदार्थ को बाहर निकालना मुश्किल बना देता है। तीसरी बड़ी बीमारी है एक्रोमेसोमेलिक डिस्प्लेसिया, छोटे कद का एक वंशानुगत कंकाल संबंधी विकार जिसे छोटे अंगों का बौनापन भी कहा जाता है। चौथा है AIDB, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली विकृति का एक सामान्य वर्गीकरण है। पांचवा है तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर विशेष रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं का रोग है। छठवीं बड़ी बीमारी है एडिसन रोग, शरीर में अधिवृक्क ग्रंथियां कुछ कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाती। सातवीं दुर्लभ बीमारी है ALD, एक अनुवांशिक स्थिति जो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं को कवर करने वाली माइलिन शीथ झिल्ली को नुकसान पहुंचाती है। अगली है तीव्र सूजन डिमाइलेटिंग पोलिन्यूरोपैथी, परधीय तंत्रिका तंत्र की एक ऑटो इम्यून बीमारी जिसे 1 सदी पहले मान्यता दी गई थी। 9वीं है अलागिल सिंड्रोम, पित्त की एक वंशानुगत स्थिति जो यकृत में बनती है। 10वीं है अल्काप्टोनुरिया, काला मूत्र रोग, बिगड़ा हुआ प्रोटीन टूटने की एक विरासत में मिली स्थिति जिसके परिणाम स्वरूप होमोगेंटेसिक एसिड का निर्माण होता है। इन सभी बीमारियों को दुर्लभ रोगों में रखा गया है। हालांकि सभी बीमारियां रोगियों को अत्यधिक पीड़ा पहुंचा सकती हैं, दुर्लभ बीमारियां सामान्य विकारों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती हैं। इलाज के लिए उचित सहायता न देने के अपराध बोध से परिवार और देखभाल करने वालों को भी प्रभावित करती है। इन बीमारियों में अक्सर गंभीर प्रगतिशील बीमारी और विकलांगता शामिल होती है और इसमें समय से पहले जीवन खत्म हो जाता है। इसके अलावा दुर्लभ बीमारियां अक्सर एक से अधिक अंग प्रणालियों को प्रभावित कर देती हैं और सहयोगात्मक अनुसंधान संरचनाओं की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत दुर्लभ होने के कारण सामान्य गैर दुर्लभ बीमारियों के साथ देखे गए लक्षणों के ओवरलैप होने के कारण उपचार करने वाली स्वास्थ्य देखभाल टीम अक्सर रोगियों को गलत निदान करती है। यानी कि दुर्लभ बीमारियां अपने आप में इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ना तो उनका उचित उपचार किया जा सकता है और यदि उचित उपचार किया भी जाता है तो कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान की ओर भी ले जाती हैं। आज के दिवस को मनाए जाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में सचेत रहें और जितना ज्यादा हो सके जो भी बीमारी वाले व्यक्ति हैं या जो स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं उनके साथ सामाजिक समन्वयता बनाए रखें और जितना हो सके हम उनकी मदद कर सकें। जीवन में किसी गंभीर बीमारी में पड़ना या किसी भी बीमारी में पड़ना बहुत ही कष्टकारी होता है। उन लोगों के परिवारजनों के लिए भी अत्यंत कष्टकारी होता है जो ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनका जीवन गंभीर और दुर्लभ बीमारियों में फंसा हुआ है। उनके जीवन के लिए भी सामाजिक तौर पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती हैं और इसी चुनौती को कम करने के लिए आज का दिवस अपने आप में बहुत विशेष है कि समाज ऐसी चुनौतियों को समझे और लोगों की मदद के लिए आगे आए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और दुर्लभ रोग दिवस के बारे में जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर आपको पसंद आता है कि मैं ऐसी जानकारी भरी डे इवेंट की वीडियो बनाती रहूं तो आप इस चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जानकारी आपको अगर पसंद आ रही है तो मैं ऐसी वीडियोस रोजाना बनाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।